जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस के पाठशाला में। दोस्तों ये यूपी स्पेशल से रिलेटेड सीरीज़ है, ठीक है। इसमें ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर, उसकी लिंक भी दी हुई है, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है मैंने, उसको देख डालिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं, ठीक है। कहने को तो सब ये PYQs ही हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनकी बारंबारता देखने को मिलती है, हर जगह मिलती है आपको, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। यूपी के एग्ज़ाम में तो आपको निश्चित तौर पर ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न दिया है, इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। एक लिस्टिंग इधर दी हुई है, एक सूची इधर है, एक सूची इधर है, ठीक है। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी हुई है। चलिए देखिए, इसमें झांसी लिखा हुआ है ये, ठीक है। झांसी और इधर ये स्थल है और इधर कॉलेज का नाम। तो देखिए आप इसमें से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब दिखाई देगा ये। देखिए इसमें कहा गया है कि देखिए इधर नाम लिखे हुए हैं कॉलेज के और इधर आपको जगह का नाम दिया हुआ है। तो देखिए आप ये देखिए, महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये झांसी में ही होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ झांसी एकथरी लगाएंगे तो इसमें देखिए एकथरी 3 जगह है। आगे देखते हैं, ये GS विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज जो है, ये गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज, ये आपका कानपुर में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? कानपुर में। तो जैसे ही आप अगर B का 1 पकड़ लेंगे तो आपको एलिमिनेशन मेथड से आपका B वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी मैच कर लीजिए। देखिए जैसे आगरा में ये C का 4, ये जो SN मेडिकल कॉलेज है ये आगरा में है, और ये बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज ये आपका कहाँ पड़ेगा? गोरखपुर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछता है, तो आगे भी ये संभावना है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 31 दिसंबर 2017 को उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विद्यालय हैं? वैसे ये पुराना डेटा है, ठीक है। उस समय के हिसाब से तो इसमें 25 थे, अभी हो सकता है बढ़ गए हों, ठीक है। अभी जैसे जो 2023 और 24 का जो आपका बजट है, अभी जो 2022-23-24 का जो बजट आया है उसमें भी कुछ राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, उसमें शायद तीन तो स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेंगे। कहाँ कहाँ पे खुलेंगे उनके जगह का नाम याद रखिएगा। कौन कौन सा? सहारनपुर याद रखिएगा एक तो, ठीक है, और एक बलिया, ठीक। सहारनपुर, बलिया और एक फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर। तो ये फतेहपुर, ये 3 जगह याद रखिएगा, सहारनपुर, बलिया और आपका फतेहपुर, ये 3 स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी मुझे लग रहा है 3 या 4 तो कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, ठीक है। 4 जो है वो कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। उनका नाम भी याद रखिएगा। कहाँ कहाँ? एक तो मिर्ज़ापुर में, ठीक है। ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है, पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से। अगर आपने लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो लिख लीजिए। मिर्ज़ापुर में, मुरादाबाद में, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, एक तो आपका देवी पाटन है ना, देवी पाटन, और एक आपका कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे बजट से रिलेटेड, तो याद रखिएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो बीच में कहीं और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा, नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो एक ही है, ये वाला जो महर्षि राजर्षि टंडन वाला जो है, ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये एक ही है, ठीक। याद रखिएगा इस चीज़ को। वैसे यहाँ पे 4 बजट में 4 जो है कृषि विश्वविद्यालय खोलने की बात करी गई है। इससे पहले कितने हैं वैसे टोटल? तो टोटल 6 हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कितने हैं? 6। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये मथुरा में पड़ता है, याद रखिएगा। कहाँ पे? मथुरा में, ठीक है। वेटनरी वाला ये मथुरा में है, याद रखिएगा। झांसी में भी अभी मैंने बताया ये मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। झांसी में साग भाजी वाला जो ये है, ग्रास वाला है झांसी में,
ठीक है, वाराणसी में साग भाजी है। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग संस्थान हैं, उनसे भी बहुत प्रश्न पूछता है। उनकी लिस्टिंग बना के याद करिए, आप उसको रिवाइज़ करिए बार बार, ठीक है। वैसे ताबड़तोड़ सीरीज़ में मैंने सारा करवा रखा है, अगर आप उसको एक बार देख लीजिए, 30-32 वीडियो हैं, ठीक है, उनको देख लीजिए। बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, 5 से 7 मिनट 8 मिनट बहुत होगा, हार्डली किसी में 10 मिनट होगा कोई वीडियो एक आध। तो बाकी बहुत ही शानदार तरीके से मैंने उसमें करवाए हैं। मोस्ट प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स हैं, जहाँ से बार बार पीसीएस प्रश्न पूछता है, और ना कि पीसीएस कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, एसएससी हो, एनडीए हो, ये आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कहीं भी जहाँ जीएस पूछा जाता है सभी के लिए महत्वपूर्ण है वो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं, याद रखिएगा, फैक्ट है एकदम। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपका ये झांसी में पड़ता है, ठीक है, इसका ये याद रखिएगा, झांसी में है एक कृषि, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, तो कहाँ? ये पुराना है डाटा, अब तो खैर बन चुका है ये ऑलरेडी, याद रखिएगा, बिजनौर और जौनपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या अभी मैंने बताया आपको कितनी है, 6 हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, पूछा गया है ये प्रश्न। अभी 4 और खुल रहे हैं, ठीक, तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डाटा ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसे ही प्रश्न, ठीक है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये तो ये मेरठ में पड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। ये देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विद्यालय, इनमें से कौन सा राज्य विद्यालय है? तो बताइए आप इसमें। देखिए, ये सभी आपके विश्वविद्यालय हैं, यानी कि आपके सेंट्रल वाले हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें जो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, यही है आपका, क्या है ये राज्य का है, बाकी और सब केंद्रीय वाले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर हैं? तो 2 हैं, ठीक है। एक तो यही हो गया, ये आपका, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और एक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी है? राजकीय ललित कला अकादमी आपका ये लखनऊ में पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1962 में हुई थी, ठीक है, 1962 में। सबसे पहले किस संस्थान की हुई थी? अगर संगीत या कला पक्ष की बात करें तो भातखंडे, ठीक है, भातखंडे, भारत खंडे नहीं है, भातखंडे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई जगह आपको मिस प्रिंट होकर भारत खंडे भी दिख जाएगा, या कोई बोलता है भारत खंडे, तो भारत खंडे नहीं है, वो भातखंडे है, ठीक है, क्या है? भातखंडे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये जो प्रयागराज यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये 1887 में स्थापित किया गया था, ठीक है, ये सबसे पुराना है, बाकी सब बाद में है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? बहुत पूछा जाता है ये। काशी विद्यापीठ के संस्थापक जो है ये बाबू शिव प्रसाद गुप्त है, इनका नाम याद रखिएगा, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, कन्फ्यूज मत होइएगा, गलत मत करिएगा इसको। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया था तो कौन सा था? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको, भातखंडे, ठीक है, संगीत महाविद्यालय, ठीक है, कौन सा? भातखंडे, है ना, तो वही है ये 1960, ये बहुत पहले हुआ था। भातखंडे कब हुआ था? ये 1926 में, ठीक है, 1926 में, ठीक है। ये भारतेंदु अकेडमी, अभी आगे सबका वो भी है, मिल जाएगा आगे, देखिए, ये देखिए, इसमें देखिए भातखंडे, ये 1926 बताया मैंने। राज्य ये ललित कला अकेडमी वाला मैंने बताया आपको 1962 में। ये उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी, ठीक है, ये 63 में है। और भारतेंदु नाट्य अकेडमी ये 75 में है, ठीक। ये मैक्सिमम सब लखनऊ में हैं ये, ठीक है, ये भी, ठीक है, ये सब लखनऊ में ही स्थापित हैं। इनका ये जगह याद रखिएगा, ईयर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे जगह से कम ही पूछता है, वैसे ध्यान रखिएगा आप इनको, ठीक है, इनको देख लीजिए, मैंने सारा करवाया हुआ है ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ में, ठीक है, एक एक चीज़ मैंने करवा रखा है। यूपी स्पेशल का पूरी प्लेलिस्ट भी है, और जो ताबड़तोड़ है उसमें भी मैंने करवाया हुआ है। तो लाइक कर दीजिए यार, इसको वीडियो को लाइक करिए फटाफट, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके हिसाब से इसमें ए वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो ये हो गया। अभी जैसे ये बजट वाला याद रखिएगा, ये बजट में जो 2023-24 का जो बजट आया है यूपी का और सेंटर का, इसका दोनों को मतलब नोट्स बना के और बढ़िया से आप उसको रिवाइज़ कीजिए। मैंने इनकी वो
बजट जो स्पीच है दोनों की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे लोग बना लेते हैं नोट्स, मैं इस पर ज़्यादा वो नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं उस पर कुछ कुछ प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। जैसे आज मैंने 2-3 चीज़ें भी बताया। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें और बताऊँगा। जैसे पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक पार्क जो क्षेत्र है वो वाराणसी में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक पार्क वाराणसी में, याद रखिएगा। ठीक है, नए ये जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, अभ्युदय, ठीक है, इसके तहत कितने कॉलेज खोले जाएंगे, कितने स्कूल खोले जाएंगे? तो ये याद रखिए, कितने स्कूल खोले जाएंगे? 4000 स्कूल खोले जाएंगे इससे। तो महत्वपूर्ण डाटा है, इसी तरीके से पूछा जाता है, ये ऐसे ही पूछते हैं इसको। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा जो चीज़ें हैं। जैसे एमएसएमई की स्थापना में यूपी नंबर 1 है ना। तो ये डाटा मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप याद हो जाएगा, अगर आपको पता है तो रिवाइज़ हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और है, निजी नलकूपों के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 100% की छूट देने वाला यूपी जो है वो 6वां राज्य बन गया है। 100% छूट, ठीक है, ये याद रखिएगा। 100% जो है उस पर सब्सिडी दी गई है। किस पे? नलकूपों के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जो सिंचाई करते हैं उस पर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से, ये रामपुर में है। ये अभी बहुत इस पर बवाल है, चल रहा है। आपको, आप अगर न्यूज़ में करंट से थोड़ा सा वाकिफ़ होंगे तो देखिए आप, बहुत इस पर मतलब कुछ कुछ चीज़ें आए दिन ये न्यूज़ में रहता है। ठीक है, इसको, इसकी स्थापना को लेकर, इसकी ज़मीन जो जहाँ पे स्थापित हुआ है जिस जगह पर, उस ज़मीन को लेकर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये याद रखिएगा, चित्रकूट में। महत्वपूर्ण है, 2-3 बार पूछा गया है, आगे भी चांसेस हैं कि पूछा जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण, कल्याण देखिए ये आपका गोरखपुर से संबंधित है। गोरखपुर में जो है आपको ये, वहीं से ये पत्रिका प्रकाशित होती है और वहीं से वितरण भी होता है उसका। ठीक है, मंगवाते हैं ये कल्याण पत्रिका। ठीक, तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आज वैसे इसमें 20 प्रश्न ही हैं। ठीक है, कम है प्रश्न, तो कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे यूपी बजट से रिलेटेड 20 प्रश्न हैं, तो 2-4-10 चीज़ें और बता देता हूँ। 2-3 चीज़ें मैंने बता दिया। जैसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्या चीज़? जैसे एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले यूपी का जो स्थान था वो कितना था? 12वां स्थान था, लेकिन अभी जो बजट में बताया है कि 2nd प्लेस पे आ गया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, है ना। G20 की बैठकें कहाँ कहाँ होंगी वो भी याद रखिएगा। कहाँ कहाँ होंगी? तो एक तो लखनऊ में होंगी आपकी, है ना, एक आगरा में, आपका वाराणसी में, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, नोएडा में। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पे G20 से रिलेटेड आपके जो मीटिंग्स वगैरह होनी है यहाँ पे होंगी। अच्छा, यूपी में एक आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट किया करिए आप लोग, कमेंट करते हैं तो अच्छा रहता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने जो प्रश्न पूछे थे उसमें आशीष कुमार जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है उसमें। ठीक है, ऐसे ही जवाब दिया जाता है, ऐसे ही तैयारी की जाती है। तो देखिए एक चीज़ और बता रहा था मैं कि यूपी में G20 के लिए, मतलब G20 के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कमेंट करके बताइएगा किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ बताइए कि वो ODOP में योजना के तहत एक मॉल खोलने की बात की गई है, उस मॉल का क्या नाम है? तो 2 प्रश्न मैंने पूछा है, कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है, पहला मैंने पूछा कि आपसे G20 का जो ब्रांड एम्बेसडर है यूपी के लिए, उस किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, दूसरा मैंने पूछा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए किस मॉल की बात की गई है। ठीक है, कौन सा है मॉल जो खोला जाएगा यूपी में, उसके लिए यूपी बजट में उसके लिए 200 करोड़ की बात की गई है। ठीक है, उसके लिए 200 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये इस वीडियो को यहीं पे मतलब समाप्त करते हैं। तो इसमें आज कम प्रश्न थे, अगले वाले में मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा प्रश्न। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, यूपी बजट से ही 2022-23 में, ये 23-24 में एक फैक्ट और याद रखिएगा कि आगरा में जो है वो एक साइंस सिटी खुलेगी। ठीक है, आगरा में साइंस सिटी खुलेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, आगरा में साइंस सिटी, और वाराणसी में
आपका एक नक्षत्रशाला, नक्षत्रशाला, ठीक है, प्लानिटोरियम जिसको बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, क्या पता पूछ ले। तो आगरा में साइंस सिटी और वाराणसी में नक्षत्रशाला। ठीक, चलिए, तो ये आज के वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ मैं। इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए यार दोस्तों में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे जो एक वीडियो आएगा उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रश्न करवा दूंगा मैं, उसमें 60-70 प्रश्न करवा दूंगा, ठीक है। तो ये कवर हो जाएगा आपका। और जितने भी वीडियोज़ हैं इनको पूरा देख डालिए आप, ठीक है। 2-3 चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा आपको, ठीक है, वो देख लीजिए आप। पहला तो जो ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ है वो देख लीजिए पूरी, ताबड़तोड़ वाली, ठीक है, पूरा देख डालिए। उसमें मोस्ट प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स हैं वो सब है, ठीक है। यूपी स्पेशल का जो प्लेलिस्ट है वो देख डालिए। जीएस बूस्टर का देख डालिए आप, उसमें बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं मैंने जीएस बूस्टर में, ठीक है। आरओ के लिए मैंने बहुत सारा 40-45 वीडियोज़ डाले हैं आरओ के लिए, उसमें भी जीएस ही है और क्या है वो, तो वो भी आप देखिए उसको, आपका उसमें भी जीएस मजबूत होगा। बहुत अच्छे प्रश्न करवाए हैं मैंने उसमें, व्याख्या भी अच्छे तरीके से की है। शुरुआत में उसमें करंट अफेयर्स भी है, लेकिन बाद में मैंने करंट अफेयर्स में नहीं करवाया है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।